से जीत पाएंगे उनकी नजर में? वडोदरा में तो 4 लाख वोट से आगे चल रहे हैं वो। आपकी आवाज लगता है रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सीधे हम चलते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस मुख्यालय से आ रही है। वहां प्रियंका गांधी लाव के नारे लगे हैं और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश के पास। मिथिलेश, क्या हुआ है वहां पर? ऐतिहासिक हार देखकर कार्यकर्ताओं ने अब प्रियंका गांधी की शरण ली है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का एक हुजूम घूम रहा है जो कह रहा है प्रियंका लाओ, प्रियंका वक्त की जरूरत है। हालांकि ये वही मजेदार बात यह है कि वही कार्यकर्ता जो राहुल गांधी के जन्मदिन पर, बर्थडे पर नारेबाजी कर रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, वही कार्यकर्ता प्रियंका लाओ की नारेबाजी कर रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस में एक बड़ा सेक्शन है जो कि बार बार कहता रहा है कि प्रियंका गांधी के हाथ में ही कांग्रेस पार्टी सुरक्षित रहेगी। प्रियंका में इंदिरा गांधी की तस्वीर देखते हैं वो लोग और चाहते हैं कि प्रियंका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका ने अमेठी, रायबरेली दोनों में कैंप किया था। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी हार गई, वहां से माफी चाहूंगा, हार गई। कांग्रेस पार्टी को काफी वजीयत झेलनी पड़ी है। राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे तक पीछे चल रहे थे स्मृति ईरानी से। जाहिर है प्रियंका गांधी के कैंपेन के बावजूद ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं सवाल तो उठेंगे कि क्या प्रियंका गांधी में वाकई इंदिरा गांधी सी शख्सियत देखी जा रही है या वो करिश्मा है? बिल्कुल प्रियंका लाओ। दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी परास्त के बाद, जो कि कई साल बाद हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर वाकई मंथन इस कदर है कि नेतृत्व परिवर्तन हो और गांधी परिवार से हटकर भी लोग देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगा। एक चर्निंग होगी, जैसा रेणु ने कहा कि पुरानी पीढ़ी के लोग जाएंगे, नई पीढ़ी के लोग आएंगे। एक चर्निंग होगी और पूरी की पूरी कमान राहुल गांधी के हाथ में होगी। कमांडर इन चीफ भले से सोनिया गांधी होगी, लेकिन राहुल गांधी विल कॉल द शॉट्स। वो पूरे निर्णय लिया करेंगे। जहां पर उनको जरूरत होगी वो सोनिया गांधी के पास जाएंगे, प्रियंका गांधी के पास जाएंगे। लेकिन जहां तक प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की बात है, जब तक राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, गांधी परिवार में 2 पावर सेंटर कभी नहीं बनेंगे और प्रियंका गांधी कभी राजनीति के अंदर नहीं आएंगी। ये गांधी परिवार ने तय कर रखा है और इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई गुंजाइश। यानी गांधी परिवार में विश्वास अभी भी बना है, बना रहेगा, मुझे लगता है। जी हाँ, गांधी अब जिस तरह से वो अमेठी और रायबरेली में प्रचार किया, प्रियंका गांधी बहुत जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाली हैं। राहुल गांधी भी बने रहेंगे, पर राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि वो सीनियर लीडरशिप को साइडलाइन करके कांग्रेस का पॉलिटिक्स नहीं चला सकते। ये लोग बहुत सालों से वहां पर हैं, बहुत अनुभवी हैं। जरूर ये बात है कि नई पीढ़ी आती रहती है, पर जिस तरह से, जिस लेवल के लोग राहुल गांधी लाए थे कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, या पूरा इलेक्शन कैंपेन जिनको हैंड ओवर किया था, उससे जो नाराजगी थी कांग्रेस लीडरशिप, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका मकसद मेरे ख्याल में पूरा हो गया है। कांग्रेस जो है बुरी तरह से चुनाव हार गई है और मेरे को लगता है कि प्रियंका गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी देखिए बीमार भी है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब छोड़ती है अपना पद और कब वो हैंडओवर करती हैं पूरी तरह बच्चों को। तो प्रियंका गांधी जब तक नहीं आएंगी राहुल गांधी के लीडरशिप में, ये पार्टी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। प्रियंका गांधी, जहां तक हमारी समझ है, वो अपने घर के मैटर्स रिजॉल्व कर रही हैं। उनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको कहाँ एडजस्ट करना है, हस्बैंड से क्या करना है, जो भी उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद उन्होंने इंडिकेशंस पूरे दिए हैं कि वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आने को तैयार हैं। अभी कुछ वेबसाइट्स भी तैयार हो गई हैं जो आज से के बाद लॉन्च हो जाएंगी, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। और इसके अलावा नारेबाजी तो शुरू हो ही गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली एक तरह से पार्टी को इकट्ठा करके रखती है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर पार्टी में कुछ स्प्लिट भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है वहां पर कुछ लोग नाराज होकर निकल सकते हैं, कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर ये सब तो हार का एक इम्पैक्ट है जो लीडरशिप को देखना पड़ेगा। लीडरशिप को देखना पड़ा। देश कुमार जी, आपको लगता है प्रियंका गांधी आएंगी? रेणु जो कह रही हैं, अब इनकी थोड़ी हो सकता है राहुल के प्रति सहानुभूति हो। देखिए इस चुनाव में ये तो बात साफ थी कि कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं हैं, जो आर्थिक संकट है, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उन सब में मंत्रियों की और नेताओं की बचाने की भूमिका है, वो सब कुछ थी, उनके खिलाफ गुस्सा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस सब के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बनाया था, वो उस परिवार को बनाया था कि ये एक परिवार का नेतृत्व है जो स्वयं बाहर रह के और नाइट वॉचमैन की तरह, किसी गुलाम की तरह मंत्री और प्रधानमंत्रियों से ट्रीट करता है। और ये लोगों के
बार। ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम है, जो बिहार का चुनाव परिणाम है, उसमें वो परिवार बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इतना बड़ा मुद्दा तो मैं समझता हूं कि 1977 में भी इंदिरा गांधी को लेकर इतने हमले नहीं हुए हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि जब इतना संकट उभर रहा था कि आंध्र प्रदेश में हम जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, सब जगह था, तो ढूंढा क्या, तो राहुल गांधी का नेतृत्व खड़ा कर दो। किसी ने नई रणनीति नए सिरे से अच्छा अवधेश जी, इस बीच कुछ ब्रेकिंग खबरें हैं, वो ये कि यूपी में 65 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 65। और राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। रायबरेली से सोनिया गांधी 46,000 वोट से आगे, 65 सीट पर आगे उत्तर प्रदेश में, ये रिकॉर्ड है। ये वंश पर आधारित अगर कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस को पुनर्रचना की जरूरत है, विचार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर, विपक्ष से निपटने के स्तर पर और जन समर्थन बढ़ाने के स्तर पर। इसमें प्रियंका गांधी की कौन सी नेतृत्व क्षमता प्रमाणित हुई है? मैं तो कह रहा हूं कि अगर आज अमेठी में राहुल को सामना करना पड़ रहा है टक्कर का, तो वो प्रियंका का मोदी के खिलाफ दिया गया बयान है, जिसके बाद वो दामाद श्री पुस्तक निकली है और जिसके गुस्से में नरेंद्र मोदी का 5 दिन पहले वहां कार्यक्रम बना है और बड़े बड़े नेताओं को झोंक दिया गया है। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन आपने जैसा दीपक जी कहा, अभी की जो कांग्रेस है, जो टीम है, वो उस परिवार के बाहर देखने को तैयार ही नहीं है, ना देखेगी और ना देखेगी, क्योंकि उनको लगता है ये। और अब इस हालत में देखिए, वाजपेयी नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी ऐसा है जिसने कहा है कि भारत से कांग्रेस को मुक्त करो। तो भले वो अभी सुनने में बुरा लग रहा हो, लेकिन वो ऐसे ऐसे कदम उठाएगा कि उस परिवार के लिए बदला प्रतिशोध भी नहीं लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उस परिवार को बिल्कुल राजनीति से नष्ट करने की आदमी कोशिश करेगा। देखिए, नदीम जावेद जी के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। नदीम जावेद जी, मांग उठ रही है आपकी पार्टी में प्रियंका गांधी को लाया जाए, क्या प्रियंका गांधी को लाया जाएगा? सबसे पहले दीपक भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि बदला भी नहीं लगेगा लेकिन बदले जैसा हो जाएगा, हम गांधी परिवार से बदला लेंगे। लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि इससे बड़ा लोकतंत्र का द्रौपदी, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार है। चुनाव जीत रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं अवधेश कुमार पत्रकार बोल रहा हूं। जिस प्रकार का पहना है मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आप तो नहीं, बहुत सारे पत्रकार भी हवा का रुख देख के बोलते हैं, हवा का रुख देख के बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं। अवधेश कुमार जी उनमें से एक नहीं है। अवधेश कुमार जी हवा का रुख देख के नहीं बोलते नदीम भाई। नहीं, इस ढंग से हवा के रूप देख के, हवा के विपरीत जीवन भर खड़े रहे हैं, रूप देख के क्यों बोलेंगे? हो सकती है। मेरी जो राय है, ये जनतंत्र में अब दीपक भाई वो एक बड़ा अच्छा शेर है, काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हारी इजाजत है हाले दिल सुनाने की। मुझे जो बात है वो मेरी प्लीज कहने दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो इंदिरा जी पर भी इसी प्रकार के सवाल उठे थे। 1989 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो राजीव जी पर यह सवाल उठा था। 80 में कांग्रेस आई और 91 में राजीव जी की शहादत के बाद कांग्रेस आई। 1998 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, 2 हिस्से हो गए। शरद पवार जी, तारिक अनवर साहब, सांगमा साहब अलग हो गए और उसके बाद 2004 में कांग्रेस आ गई। इसलिए हमें यह लगता है कि ये वक्ती चीजें हैं और कांग्रेस पार्टी जरूर चिंतन करेगी, करना भी चाहिए कि अगर हमारी इतनी बड़ी पराजय हो रही है तो उसके कारण क्या है, किन कारणों से हमारे जनता में हम कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए, यंगल लॉट हमसे दूर क्यों हुआ। इस सारे इश्यूज पर पार्टी निश्चित रूप से डिस्कस करेगी और हमें लगता है कि यही जमहूरियत की, लोकतंत्र की खासियत है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आएंगी? जवाब नहीं दिया। नारे लग रहे हैं प्रियंका लाओ देश बचाओ। देश तो बचाना चाहिए ना कांग्रेस को। नहीं। दीपक भाई, देश की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी ये चाहता है कि, और आज से नहीं, पिछले 10-15 वर्षों से लगातार ये आवाज उठ रही है कि प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस के लिए काम करें। उन्होंने स्वयं कई बार ये कहा है, उन्होंने अपने आप को अमेठी और रायबरेली। नदीम, आप बोलते रहे, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी के घर में लड्डू बन रहे हैं। ये शॉर्ट्स हैं, नरेंद्र मोदी जी के घर में लड्डू बन रहे हैं। तो आज लड्डू खाएंगे नदीम आप?
हम लोग तो देखिए बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं, उनका भी लड्डू खा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। प्रियंका राव देश बचाओ, तो प्रियंका आएंगी कि नहीं आएंगी? मैंने आपसे दीपक भाई ये निवेदन किया, और आज नहीं, पिछले 10-15 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और देश की जनता ये मांग कर रही है कि प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस के लिए काम करें। इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। ये प्रियंका जी पर निर्भर करता है। अभी उन्होंने अपने आप को अमेठी और रायबरेली तक सीमित किया हुआ है। अगर वो आएंगी तो निश्चित रूप से पार्टी और देश की जनता प्रियंका जी का स्वागत करेगी। और उन्होंने स्वयं ये कहा है कि वो राहुल जी के लिए काम करना चाहती हैं, राहुल जी को मजबूत करना चाहती हैं, राहुल जी के लिए काम करना चाहते हैं। आरती मेहरा के पास चलते हैं। आरती मेहरा, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी इनका एकमात्र सहारा है अब? नहीं, सहारे कांग्रेस में बहुत थे। इनकी यंग ब्रिगेड भी थी। यंग ब्रिगेड में काफी अच्छे एजुकेटेड, विजडम और विजन रखने वाले भी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना डायनेस्टी, वंशवाद में उलझी हुई है कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बियॉन्ड देख ही नहीं पाते। लेकिन ये मेरा प्रश्न नहीं है दीपक जी, ये मेरे लिए कोई उलझन का सवाल नहीं है। मेरे लिए आज सवाल है कि जिस लाइन पे हम चले, जिस पराक्रम से नरेंद्र मोदी जी लड़े, जो पूरा नेतृत्व और नीतियां मेरे देश के शीर्ष नेतृत्व ने दी, जो कार्यकर्ता कोने कोने में लगा, उसका ये परिणाम है। मैंने आपके एग्जिट पोल पे बड़े उससे कहा था, मोडेस्टी से कहा था कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे और हम सबका स्वागत करेंगे, क्योंकि सरकार चलाने के लिए हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, बट देश चलाने के लिए एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज तो उस है। बड़े प्यार से आरती जी, एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज है। वडोदरा से नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं और उनकी जीत का अंतर है 3,86,429 वोट। अनुज जी, वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाता है कि नहीं। देखिए, 5,93,000 से अनिल बसु 2004 में जीते थे, वो रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर है। और गुजरात यदि 26 की 26 सीटें भी बीजेपी को दे रही हो, लेकिन वडोदरा में भाजपा के कार्यकर्ता जो चाहते थे वो नहीं हासिल कर पाए 2 लाख वोटों से, वो अपने रिकॉर्ड से पिछड़ गए कम से कम, मैं ऐसा मानता हूं। दीपक जी, इस बीच में दो तीन चीजें और हुई हैं। तमिलनाडु में 38 में से जो ट्रेंड है अभी 36 में एडीएमके को लीड है और 2 पर भाजपा गठबंधन को, यानी डीएमके का सफाया वहां पर। और 78 पर यदि कांग्रेस गठबंधन रुक रहा है, मतलब कांग्रेस 60 या उससे भी नीचे जाने की आशंका उसके लिए बन जाती है। और इसके अलावा यूपी में 80 में से 68-69 सीटों पर भाजपा को बढ़त, यानी ये प्रचंड वेव मोदी की वहां पर, जो कि मैंने पहले आपसे एक प्रोग्राम में कहा कि 80 में से 71 सीटों पर भाजपा कभी न कभी जीती है और लगता है उन सब पर इस बार जीतने जा रही है यूपी में। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वडोदरा से नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को हराया है। गुजरात के वडोदरा से नरेंद्र मोदी 3,86,429 वोट से जीते हैं। और खबर ये आ रही है कि वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी काफी आगे चल रहे हैं। और ये नितिन गडकरी के घर की तस्वीरें हैं। नागपुर में बैठकर देख रहे हैं, नितिन गडकरी इस वक्त आगे चल रहे हैं और पहली बार वो सांसद बनेंगे। नागपुर की सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। अनुज जी, किस तरह से लड़े थे नागपुर का चुनाव नितिन गडकरी? अनुज जी, 1998 में भाजपा वहां जीती, लेकिन वो माने कांग्रेस का डीएनए था वहां पर, बीजेपी का डीएनए, संघ का डीएनए। पहली बार नागपुर जीतने जा रहा है और आरएसएस के लिए बहुत प्रतिष्ठा की सीट इस बार ये है। और देखिए, पूरे चुनाव प्रचार में गडकरी जी ने मोदी जी को लाने की जरूरत नहीं समझी, मैं अपने बलबूते जीत लूंगा। मैं उल्टा कहता हूं कि मोदी वहां नहीं गए संघ मुख्यालय वाली सीट पर पूरे प्रचार के दौरान, चुनाव शुरू होने के पहले भी। अब देखना होगा कि जीत का जश्न मनाने वो नागपुर कब जाते हैं।